everybody, my name is Shivam Rawat and today I am here with my model. बेसिकली हम मॉडिफाइड बैसाखी, हम इसे मॉडिफाइड क्रचेस बोल सकते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारा खान पान कुछ इस प्रकार का हो चुका है कि कहीं ना कहीं 30-40 की एज के बाद हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का कमर में दर्द, घुटना में दर्द होना शुरू हो जाता है। और हमारे पहाड़ों का एक ये ड्रॉबैक भी है कि कहीं ना कहीं घर घर तक रोड नहीं पहुँच चुकी है, जिस कारण हमें बहुत दूर दूर तक अपने दैनिक सामानों के लिए, हमें हमारे दिव्यांगजनों को, हमारे बुजुर्गजनों को, हमारे खाने पीने या फिर अपने कपड़ों के लिए बहुत दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता है। हर कोई व्यक्ति इतनी दूर तक पैदल नहीं चल पाता है। कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती है, कमर में दर्द, घुटना में दर्द, और हर टाइम जमीन पर बैठना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए हमने मॉडिफाइड बैसाखी बनाई है, जिसे हम मॉडिफाइड क्रचेस भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली हम अभी एंड इसको वापस लगाएंगे तो अभी नॉर्मल बैसाखी के रूप में काम करेगा, जो कि हम कहीं भी लगा सकते हैं, अपने दैनिक कार्यों में यूज कर सकते हैं। सिंपली अगर हम वापस से इसको ऑन करें एंड वापस ही लॉक को अनलॉक कर दे तो नॉर्मल चेयर के रूप में काम करेगा। इट कैन टेक अप टू 150 kg तक का वेट आराम से ले सकते हैं। अभी हम जैसे टेस्ट करें तो सिंपली हमने नीचे अगर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ब्लैक कलर के एंटी स्लिप पैड लगाए हैं, जो कि किसी भी सरफेस पे काम करेगा, चाहे टाइल का सरफेस हो, कंक्रीट का सरफेस हो, या फिर हमारे रोड का जो गिट्टी का सरफेस हो, उस पर भी एंटी स्लिप पैड काम करेगा। वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ऐसा एटमोसफेयर प्रोवाइड कराता है जिसके जरिए कोई भी आदमी अगर बैठ रहा है तो स्टेबल एंड सेफ फील करे। अगर हम अभी देखें तो सिंपली अभी एक नॉर्मल चेयर के रूप में है। दो हमने यहाँ पे फुटरेस दिए हुए हैं, 2 फुटरेस इसीलिए ताकि वो आराम से कंफर्टेबली बैठ सके। अभी साइड में भी कोई सपोर्ट नहीं है, पीछे भी कोई सपोर्ट नहीं है। एंड इट कैन टेक अप टू 150 से 140 तक का केजीज तक का वेट आराम से हैंडल कर सकता है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड मॉडिफिकेशन की तरफ, जो है लाइट की मॉडिफिकेशन। हम सभी को पता है, हमारे बुजुर्ग या फिर दिव्यांगजन होते हैं, उन्हें उनकी बैसाखी उनके लिए बॉडी के रूप में काम करती है, उनके साथ हमेशा 24/7 होती है। हम सब जानते हैं उनकी बैसाखी उनके साथ 24/7, यहाँ तक कि नाइट के टाइम पे अगर उनका लाइट का पोर्ट उनके बेड से दूर क्यों ना हो, बट उनकी बैसाखी उनके बेड के हमेशा पास होती है। नाइट के टाइम पर उन्हें वॉशरूम जाना है या फिर उन्हें कोई ऐसी गतिविधि करनी है जिसमें लाइट की जरूरत है, तो यहाँ पे हमने 4 वॉट की रिचार्जेबल लाइट दी है, जो टाइप सी पॉइंट से चार्ज होती है एंड 24 to 48 आवर्स तक का आराम से बैकअप देती है। लाइट में भी हमारे पास 3 मॉडिफिकेशन है। फर्स्ट मोड हमारा लाइट मोड, सेकंड मोड है डिम मोड एंड थर्ड मोड है ब्लिंकर मोड। नॉर्मल लाइट को आदमी जनरली दूर से इग्नोर कर देता है, बट अगर वो रात में किसी ऐसी स्टेज में जहाँ पर उन्हें हेल्प की नीड है या फिर किसी भी आदमी से उन्हें हेल्प चाहिए, तो सिंपली ब्लिंकर का यूज करके अपना काम, या फिर हम दूर से भी देखें तो ब्लिंकर हमें एक क्लिक कर जाता है कि यार किसी को यहाँ पे नीड है, तो सिंपली ब्लिंकर को ऑन करके अपना काम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड मॉडिफिकेशन की तरफ। नीचे हम देखें तो नीचे अंदर से पूरा भरा हुआ पोर्शन है, पूरा मेटल का पोर्शन है। यहाँ पे हम देखें हैंडल वाले पोर्शन में तो पूरा हॉलो पोर्शन है। हमारा कहीं ना कहीं खान पान ऐसा हो चुका है कि नाइट के टाइम पे या फिर किसी भी टाइम में उन्हें दवाई की 24/7 नीड होती है। माइग्रेन हो गया या फिर कोई भी ऐसी बीमारी है जिसमें 24/7 दवाई की नीड होती है। हमारा बहुत ही बिजी शेड्यूल हो चुका है, बुजुर्ग जन, दिव्यांगजन वो अपनी दवाइयाँ भी कई बार भूल जाते हैं, तो 24/7 अपने साथ यहाँ पे पूरा हॉलो पोर्शन है। वो अपनी जो भी इमरजेंसी की मेडिसिन है या फिर जिनको भी ये बीमारी नहीं है, वो अपने इमरजेंसी के बैंडेजेस हो गए या फिर अपनी ट्यूब्स हो गई, वो सिंपली इसमें कैरी कर सकते हैं और ये उनके साथ 24/7 रहेगा। अब हम करते हैं हमारी थर्ड मॉडिफिकेशन की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं हमने अंदर 4 वॉट की रिचार्जेबल बैटरी दी है, जो कि टाइप बी पॉइंट से चार्ज होती है, टाइप सी यूएसबी पॉइंट आउटपुट देती है। क्योंकि आजकल स्मार्टफोन का जमाना है, हर एक व्यक्ति स्मार्टफोन का यूज करता है। हम स्मार्टफोन का खरीद लेते हैं, बट उसका यूज करना, उसको अच्छे से केयर करना उतना अच्छे से नहीं आता है। कई बार दिव्यांगजन भी अपने फोन को चार्ज करना भूल जाते हैं, घर से बाहर वो ऐसी स्टेज में फंस जाते हैं जहाँ पर उनका फोन डेड हो गया। 4 वॉट की रिचार्जेबल बैटरी है, टाइप बी पॉइंट से चार्ज होती है, टाइप सी यूएसबी पॉइंट आउटपुट देती है। टाइप सी ही नहीं, हम इसमें यूएसबी पॉइंट लगा के कोई भी आउटपुट निकाल सकते हैं। बेसिकली ये सोलर पैनल से भी चार्ज होता है और टाइप बी पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज होता है। अगर वो सर्दियों के टाइम में अगर वो धूप से भी बैठा सकती है, तो अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे एक स्विच है, उसको ऑन करके सोलर पैनल से अपने आप चार्ज होता रहेगा। अगर हम अभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन करें, एज यू कैन सी अभी फोन चार्ज होना शुरू हो चुका है, तो ये फोन को इतने हद तक चार्ज कर देगा कि वे अपने घर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने घर वालों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं कि मैं ऐसी स्टेज में हूँ, इफ आई एम सेफ एंड नॉट। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ मॉडिफिकेशन की तरफ। फोर्थ मॉडिफिकेशन में हमारी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में जीपीएस बोलते हैं। जीपीएस बेसिकली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, जो हमको 3D, 2D या फिर 1D मैप्स के जरिए अपनी लाइव लोकेशन दिखाता है। अभी हम देखें तो हमने यहाँ पे डॉल्फिन ट्रैकर करके जीपीएस आता है, हमने उसका यूज किया है एंड ये हमें 3D,
भी, या फिर हम चाहे हमारे व्हाट्सएप पे भी लोकेशन बता सकते हैं। मैप्स में देखें तो होम से अपनी लोकेशन और यहाँ स्कूल तक की लोकेशन प्रॉपर दिखाता है। वो हमारे लिए शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है कि हम किस रूट से सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में अपने बुजुर्ग जन या बैसाखी तक पहुँच सकते हैं। अब अगर हम इसकी लोकेशन व्हाट्सएप पे जाए, कई लोग ऐप यूज़ करना नहीं जानते हैं, तो हम बेसिकली व्हाट्सएप पे भी इसकी लोकेशन ले सकते हैं। एंड जो हमारा गूगल मैप्स होता है उसके जरिए बैसाखी की हमें लाइव लोकेशन मिल जाती है। लाइव लोकेशन हमें 8 घंटे तक की मिलती है, करंट लोकेशन हमें करंट की मिल जाती है। 8 आवर्स तक हमारे बुजुर्ग कहीं भी जा रहे हैं तो 8 आवर्स तक की लाइव लोकेशन हमें प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें उनका शॉर्टेस्ट रूट चाहिए, उनको पहुँचने का शॉर्टेस्ट रूट चाहिए, तो ये सिंपली हमें मैप्स के जरिए शॉर्टेस्ट रूट भी प्रोवाइड कराता है। अगर बुजुर्ग चाहिए दिव्यांगजन अपनी बैसाखी कहीं रख के भूल चुके हैं, तो ये सिंपली अगर भी ट्रैकर से यूज़ करें तो हमारे ट्रैकर अगर हम फ़ोन से लिंक करें तो डीप सी साउंड या फिर कॉलिंग के साउंड लेकर दिखाते हैं। एंड यू कैन सी अगर हम देखें तो अभी ये डीप की साउंड निकालता है। तो बेसिकली बीट की साउंड निकालता है जो कि किसी भी टाइम में 24/7 हम निकल जा सकते हैं। अगर बैसाखी में कहीं रख के भूल चुके हैं या फिर दिव्यांगजन अपनी बोलने की स्टेटमेंट नहीं है, तो सिंपली इसके जरिए अपना बैसाखी का पता लगा सकते हैं, बेसिकली हमने बैसाखी कहाँ रखी है। अगर दिव्यांगजन ऐसी स्टेट में जहाँ पे कॉल आउट नहीं कर सकते हैं, तो सिंपली अगर हमारे ट्रैकर पे सिंगल टैप करते हैं तो फोन पे नोटिफिकेशन जाती है दैट बैसाखी इज कॉलिंग। बैसाखी इज कॉलिंग का एक नोटिफिकेशन जाता है एंड हम सिंपली पता लगा सकते हैं कि बैसाखी किसी दिक्कत में है। अगर हम जीपीएस पे लॉन्ग टैप करते हैं तो लॉन्ग टैप करने के बाद हमारा जो जेमिनाई है, गूगल का एआई है, जेमिनाई एआई अपने आप ओपन हो जाता है और हम उससे कोई भी काम करा सकते हैं। बेसिकली फोन में कॉलिंग के ऑप्शन हो गए या फिर कोई भी ऑप्शन लगे तो अगर हम लॉन्ग टैप करेंगे जेमिनाई एआई अपने आप ओपन हो जाता है। जेमिनाई एआई में हम बेसिक कॉलिंग के फीचर हो गए या फिर टाइम डेट हमें कोई भी पता करना है तो जेमिनाई एआई के थ्रू कर सकते हैं। अगर बुजुर्ग हमारे रेंज से बाहर चले गए या फिर बैसाखी डिस्कनेक्ट हो गई है, अब अगर बैसाखी डिस्कनेक्ट हो गई तो उसमें भी हमारे फ़ोन पे एक सायरन जाता है कि बैसाखी डिस्कनेक्टेड, बैसाखी की डेंजर, दोनों की सायरन जाता है। अब अगर मैं अपने हिसाब से ऐप को मॉडिफाई करना चाहिए तो अपने हिसाब से ऐप को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की तरफ जो है ब्लूटूथ स्पीकर। WHO की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 70% ऑफ इंडियन जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं 90% ऑफ टाइम अपना अकेले बिताते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लोनलीनेस फील होती है। अब डे के टाइम में और नाइट के टाइम में हर टाइम हमारा भी इतना बिजी शेड्यूल है कि हम हर टाइम उनके साथ नहीं बैठ पाते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी दिन भर लोनली फील होता है। तो हमने यहाँ पे 6 वोट का रिचार्जेबल स्पीकर दिया है। वो इसीलिए क्योंकि अगर वे कहीं भी अगर बोर हो रहे हैं या फिर किसी भी टाइम अगर वो धूप पे भी बैठे हैं, अगर वो बोर की सिचुएशन में तो सिंपली अपने कोई भी भजन होता है या फिर हमारे यूट्यूब पर जो भजन संध्याएँ चलती हैं, कथाएँ चलती हैं, उनका यूज़ करके अपना कोई भी भजन या फिर कोई भी कथाएँ होती हैं वो सुन सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की तरह। ज़्यादा दूर न जाते हुए हमारे देहरादून में हमने अभी बहुत सारी घटनाएं देखी जिसमें कि बुजुर्ग या दिव्यांगजनों के साथ चेन स्नैचिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी या फिर कहीं ना कहीं ठग की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लोगों ने लूट के करने जाते थे। कहीं ना कहीं अगर कोई भी व्यक्ति हमारे साथ गलत इंटेंशन से आता है तो हमें 2-4 मीटर से पता लग जाता है। हमारा शिक्षण का शिक्षण कितना अच्छा है कि हमें 2-4 मीटर से अंदाजा हो जाता है कि कहीं ना कहीं बुजुर्ग व्यक्ति या फिर कोई भी है तो 2-4 मीटर से पता कर सकते हैं कि हमारी तरफ कुछ गलत इंटेंशन से आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हमने ये पेपर स्प्रे दिया है। पेपर स्प्रे बेसिकली होममेड पेपर स्प्रे जो कि चीनी, पेपर स्प्रे एंड बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। तो सिंपली अगर किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर ठग की घटनाएं लग रही हैं या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई गलत इंटेंशन में जा पा रहा है तो सिंपली इसका यूज़ करके ये 2-4 मीटर में ऐसे एयर में ऐसा पार्टिकल छोड़ता है जिसके जरिए उन्हें जो भी उनकी तरफ गलत इंटेंशन से आ रहा है तो वो उनके कानों में कुछ स्नीजिंग की घटनाएं, खांसी की घटनाएं, आंखों में मिर्ची लगनी, बहुत सारी घटनाएं शुरू हो जाती हैं ताकि उन्हें वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिल जाए जिसके जरिए वे कॉल आउट कर सके, स्पीक आउट कर सके अपनी गलतियों, अपनी चीज़ों को या फिर अपने बचाव के लिए लोगों को बुला सके।